तो हम आ चुके हैं अपने सेंटर पे और बस अब इंतजार है कि बच्चे बाहर निकले और हम उनसे फिजिक्स के पेपर का रिव्यू पूछे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि पूरी साल पढ़ाने के बाद लगता है कि हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम कैसा किया होगा। तो हम चले आए हैं यहाँ पे सेठ हरिंदरम जयपुरिया स्कूल, तो देखते हैं क्या होता है। कैसा गया पेपर? सर पेपर बहुत बढ़िया गया, आपने जैसा पढ़ाया था उसी में से आए थे क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल था और बहुत ही बढ़िया गया। मतलब एक्सपेक्टेड है कि बढ़िया मार्क्स आने हैं। जैसा एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर ऐसा लेवल का आएगा उसी लेवल का आया या उससे कुछ अलग आया, हार्ड आया या इजी आया? नहीं हार्ड तो नहीं था, मतलब ऐसा था कि क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि हो जाएंगे, बहुत बढ़िया था, इजी। हाउ मच मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है? कौन सा सेट था आपका? 1। मैंने सुना 1 इजी था। नहीं ठीक था, एक क्वेश्चन में गलती हो गई, वो कंफ्यूजन की वजह से, बाकी सब ठीक। ओके, तो कितना एक्सपेक्ट करें कि आउट ऑफ 70 कितने मार्क्स आएंगे आप? 65 ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रियांशु के एक्सपेक्टेड मार्क्स है 65 और इनका कहना है कि जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी बिल्कुल वैसा ही पेपर आया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब इस तरीके के बच्चे रिव्यू देते हैं पेपर से बाहर निकल के, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तो कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था, उम्मीद से ज़्यादा, जितना सोचा था उससे हाँ अच्छा ही गया था। ओके, एमसीक्यूज का लेवल आपको कैसा लगा? एमसीक्यूज का लेवल मॉडरेट से नीचे था, बस 1-2 होते ही हैं, बट उसमें दिमाग लगाओ तो हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल आउट ऑफ 70 क्या मान के चलें कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे इस पेपर के? इस पेपर में अटेम्प्ट 70 का है, अटेम्प्ट पूरे 70 का है, बट स्कोर में अगर ऊपर नीचे करे तो 60 तक तो आराम से हो जाएगा। 60 तक आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें से कितने मार्क्स का आप मानते हो कि पेपर आया है? उसमें से वैल्यूज क्वेश्चंस की चेंज थी, बट जो पूरा प्रोसेस था उसमें से 65 तक का सेम था पूरा। आउट ऑफ 70? वेरी गुड। ओके, और आपके फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? उन सबका कैसा हुआ, किससे बात हुई? उन सब का भी अच्छा बता रहे थे, 1-2 का था जो पढ़ के ही नहीं आए थे, बट बाकी सबका अच्छा गया था, इसका भी पूरा अच्छा गया था। कुशाग्रो पेपर कैसा हुआ बेटा? ठीक ही था। कैसा था वहाँ देख के बताओ। हाँ वहाँ देख के बताओ कैसा ठीक ही था। कैसा लेवल आया था? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हार्ड आएगा पेपर तो या आसान आएगा, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा पेपर आया? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो बहुत इजी था, मतलब मॉडरेट लेवल था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे लेकिन फिर वो नॉर्मल था, ओवरऑल हो गया पेपर। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया आपने? पूरा 70 आउट ऑफ 70। हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज से आपको कितना बेनिफिट मिला? अच्छा ही, मतलब क्वेश्चन आए थे दो जो मैच हो रहे थे, मतलब मेरे को याद आए थे उनसे सॉल्व करने के। एक इंफ्रारेड वाला क्वेश्चन आया था उससे। ओके, तो क्या मान के चलें कि अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 65 प्लस आप क्या देंगे? नहीं, कहीं से नहीं। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं 50 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 50 प्लस। पहली बार इसमें हमने सप्लीमेंट्री शीट ली है फिजिक्स में। अच्छा, आपको सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ी? हाँ, पहली बार बोर्ड्स में। बच्चे तो देख के आ ही नहीं रहे, वीडियो बन रही है। अभी तक मिक्स रिव्यू आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि पेपर टिपिकल था, कुछ बोल रहे हैं कि पेपर हमारा मॉडरेट था। ओके, तो लेट्स सी, अभी और 2-4 लोगों से बात करते हैं, उसके बाद ही हम पूरा रिव्यू दे पाएंगे पेपर को देखने के बाद। पेपर दिखाओ सेट में। वो तो देखना पड़ेगा उधर सर, अभी देख के तो मैंने बताओ। अपना ही देखा है, उधर देख तो थोड़ा मुश्किल तो लगा, पर आपने पढ़ाया था, सही पढ़ाया था सर। तो काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, कुछ क्वेश्चन में था जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए अब देखते हैं क्या हो। तो क्या मान के चलें कि आप 70 में से कितना स्कोर कर पाएंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी चेकिंग पे भी डिपेंड करता है, बाकी देखते हैं 63 के ऊपर। धनुष आएंगे नहीं सर, वो मैंने कैसा हुआ पेपर? सर पेपर तो मेरे लिए तो मॉडरेट था, लाइक एनसीईआरटी से आया था, कॉन्सेप्चुअल जाते न्यूमेरिकल से। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा फिजिक्स का पेपर आएगा वैसे ही आया या उससे हार्ड आया या उससे इजी आया? सर मॉडरेट आया, लाइक जनरली बोल तो मॉडरेट आया, और बाकी तो लाइक न्यूमेरिकल्स कम थे, कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे। एनसीईआरटी कर लोगे तो हो जाएगा सर, लाइक एनफ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर Yes, था sir. आपके अकॉर्डिंग? सर लाइक अच्छा था, बट एनसीईआरटी से किया तो ज़्यादा बढ़िया था। अब फिजिक्स का पेपर देने के बाद आने वाले जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि फिजिक्स आपको कैसे पढ़नी है? सर सिस्टमेटिक तरीका तो होना चाहिए, डेरिवेशंस पक्का सर, लाइक कुछ डेरिवेशंस है, लाइक टेलीस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, इनके डेरिवेशंस तो 100% करने चाहिए। और सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से लाइक एनफ लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आज के पेपर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, आज के पेपर में ये था कि अगर मैं अपने 28 ईयर्स एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो पेपर का लेवल बहुत नीचे आ चुका है। जो आज से 15 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले जो पेपर का स्टैंडर्ड हुआ करता था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता था,
उसमें नॉलेज टेस्टिंग होती थी, न्यूमेरिकल ग्राफ्स, जो कि हमें इस पेपर में कहीं पर भी कोई ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। सीबीएसई के जो प्रैक्टिकल्स है वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। इसमें हमें ये दिख रहा है कि पेपर डायरेक्ट है, डेरिवेशन बेस्ड है और न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट चेंज या थोड़ा लेवल होना चाहिए, वो नहीं है। पेपर बहुत आसान है, बच्चों को अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहिए इस पेपर में। सर इस पेपर में एनसीईआरटी का कितना कंट्रीब्यूशन आप मान के चलते हैं कि अगर बच्चा एनसीईआरटी रीड करता है, एनसीईआरटी को पढ़ता है बहुत अच्छे से, तो फिर वो कितना स्कोर कर पाएगा इस पेपर में? अगर वो एनसीईआरटी करता है तो ये पेपर बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के विदिन और लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, मतलब एनसीईआरटी लेवल के स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे ही हैं। तो मतलब अगर एनसीईआरटी बच्चा पढ़ लेता है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी का पूरा कंट्रीब्यूशन है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर ध्यान दिया जाए तो ये दो मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड इस पेपर को करने के लिए। पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड प्रीवियस ईयर्स एंड एनसीईआरटी, नॉट मोर देन दिस रिक्वायर्ड। तो आप अगर हम रेटिंग करें 10 आउट ऑफ, आप क्या नंबर देना चाहेंगे इस पेपर को? एज कंपेयर टू पास्ट एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली 5 10 आउट ऑफ 5। 10 कौन से साल में आप मान के चलते हैं सर कि सबसे अच्छा पेपर आया हमारे फिजिक्स? 2008 वाज द चेंजिंग फेज, जिसमें कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन, जो उससे पहले टीचर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करवाते थे, 2008 में उन्होंने पेपर में सीबीएसई वालों ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि 2008 में उन्होंने एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चंस डाले और तब से एनसीईआरटी पढ़ाने का ट्रेंड टीचर्स में भी डेवलप हुआ। उससे पहले ये होता था कि एनसीईआरटी को ओवरलुक कर दिया जाता था। ये 2008 है, जिस ईयर मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी, ओनली 4 स्टूडेंट हैव गॉट ओनली 100 आउट ऑफ 100। सिर्फ 4 बच्चों के ऑल ओवर इंडिया में फिजिक्स में 100 में 100 आए थे। ये